पिता है उसको उसकी लैंग्वेज नहीं मालूम है, और जो सारू है सारू की लैंग्वेज उनको नहीं मालूम है, क्योंकि ये अंग्रेजी बोलता है और वो हिंदी बोलते हैं। दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया से अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। आखिर वो क्या बात हुई कि वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, कैसे चला गया वो ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से उसके माता पिता को भी नहीं मालूम कि हमारा बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया है। इस वक्त बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा और सुना होगा कि किडनी चोर आ जाते हैं, हमारे बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं आपको। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया कैसे चला गया और इतना बड़ा आदमी बन के आया जिसका उस मोहल्ले वाले और ना उसके रिश्तेदार कोई ये नहीं कह सकते कि हाँ ये वही व्यक्ति है। जब वो रिटर्न आया तो उसके माता पिता उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहे थे और वो खुद उसकी लैंग्वेज को नहीं उस अपने माता पिता की जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझ पा रहा था। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपके बच्चे और आपके जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घर में संभाल के रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कहाँ पहुंच जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे आपके पास में मैसेज आते होंगे कि यार वहाँ का बच्चा चोरी हो गया, वहाँ का बच्चा चोरी हो गया या वहाँ चला गया, पता ही नहीं चलता है। मैं आपको जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप सबसे पहले आपको मालूम है मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका जो बेटा या बेटी है वो कहीं चला जाए और आपको पता भी नहीं चले। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, वो तो जिंदगी बना के आया, लेकिन जब वो आया तो जिसके साथ वो ट्रेन में चढ़ा था वो उसका क्या क्या हश्र हुआ, मैं आप आगे तक इस स्टोरी को सुनते रहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ और इस स्टोरी को मैं आपको सुनाता हूँ कि खंडवा मध्य प्रदेश में है और किशोर कुमार, जो कि आपको मालूम होगा कि किशोर कुमार बहुत बड़े सिंगर हैं और मैं उनके गाने गाता भी हूँ और उसी जगह की ये कहानी है खंडवा की। लेकिन आज से लगभग यूं मान लीजिए कि आज से 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले खंडवा में जिस जगह की मैं आपको बात बताने वाला हूँ, खंडवा में 2 बच्चे थे और उनका जो घर था वो ऐसी जगह पे था कि ट्रेन आती जाती थी और वो जब एक तरह से भीख मांगते थे या लोगों से पैसे ले लेते थे खर्चे पाने के लिए कि यार हमें पैसे दे दीजिए। अब उनको ये नहीं मालूम था कि ये ट्रेन आगे भी जाती है। पहले क्या होता था उनके साथ कि वो पहले भी 1-2 बार बैठे होंगे तो रिटर्न जब जहाँ से जैसे खंडवा से बुरहानपुर आता है तो बुरहानपुर से रिटर्न आ जाया करते थे। ये ऐसी एक मार्मिक स्टोरी है जिसको आप सभी को सुनना चाहिए। इस स्टोरी में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो हादसे हैं ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो वो जो लड़का था वो यहाँ से मतलब उसने जब यहाँ से बैठा वो तो उसके साथ में उसका भाई था, नाम था गुड्डू, और जिस लड़के की मैं आपको बात बता रहा हूँ उसका नाम है सारू और गुड्डू दोनों सगे भाई थे ये। सारू और गुड्डू बड़ा भाई था और सारू छोटा भाई था। ये ट्रेन में, यानी कि ट्रेन में आपने देखा होगा ट्रेन में बहुत सारे बच्चे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन इनका क्या काम था कि ट्रेन में यहाँ से चढ़ते थे तो अगले स्टेशन पे रिटर्न उतर जाया करते थे। अब जब ये सारू नाम का लड़का गुड्डू के साथ में चढ़ा तो गुड्डू तो किसी और डिब्बे में चढ़ गया और जो सारू था वो दूसरे डिब्बे में चढ़ गया। दोनों का मिलाप नहीं हुआ तो सारू जो था, गुड्डू तो उतर गया लेकिन सारू ने सोचा कि यार गुड्डू मालूम नहीं कहाँ रह गया है तो मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। जब ये लेटा तो पता चला कि वो मुंबई में चला गया, क्योंकि मुंबई में गया तो वो मुंबई में जब उसने देखा, जब उसकी
आंख खुली तो उसने मुंबई में वो पाया अपने आप को कि यार मैं मुंबई में आ गया हूँ। और ये जो स्टोरी है ये उसी की जुबानी है। मुंबई में वो चला गया और यहाँ से उसने देखा कि यार अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वो 6 साल का था उस वक्त, 5 या 6 साल का बच्चा था जिस वक्त ये मुंबई पहुंचा। मुंबई से उसने सोचा कि अब कौन सी गाड़ी में बैठूं, तो कोई ट्रेन आ रही थी, उसने सोचा ये मेरे गांव ही जा रही होगी, तो उस ट्रेन में वो बैठ गया तो पता चला वो कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में उसने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, तो अकेला रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था। कहाँ? कलकत्ता में वो अकेला रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था। तो किसी ने देखा, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने देखा कि यार ये लड़का अकेला घूम रहा है, तो उसने कहा कि यार मैं तुमको तुम्हारी जगह पर पहुंचा सकता हूँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ऐसे करके उसने एक अपनापन जताया और कहा कि उसने कहा कि मेरा नाम सारू है और मेरा भाई था मेरे साथ में गुड्डू, लेकिन मुझे मालूम नहीं, उसको अपने गांव का नाम तक नहीं पता था कि कौन सा गांव है उसका। तो वो जो व्यक्ति मिला उसको उसके साथ में लेके गया, लेकिन इसको भनक लग गई सारू को कि यार यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ में। तो जैसे तैसे करके ये वहां से भाग गया। सारू उस आदमी के पास से भाग गया क्योंकि कुछ बच्चे और भी उसके साथ में थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों का कितना ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सारू वहां से भाग गया और वापस से वो उसी रेलवे स्टेशन, कलकत्ता में जो रेलवे स्टेशन है वहां पे वो चला गया। ऐसा बच्चा है, रेलवे स्टेशन पर वो घूम रहा था। जब उसने देखा कि यार कोई नहीं आ रहा है, तो कोई एक भला व्यक्ति उसके पास में गया, सारू के पास में, और ये अकेला घूम रहा था। तो उसने सोचा कि यार ये कौन आदमी है, कौन लड़का है? तो उसने कहा बेटा तुम कहाँ से आए? तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरा भाई था गुड्डू। सिर्फ गुड्डू याद रहा उसको कि मेरा साथ में मेरा भाई था गुड्डू, लेकिन हम ट्रेन में बैठे और मुझे नींद लग गई तो मैं यहाँ पे आ गया, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा एरिया है। तो उस आदमी ने जब पूछा तो नहीं पता चला, तो उसने एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो बच्चों को एक तरह से एडॉप्ट किया जाता है, उस जगह पे उसको भेज दिया। किसको? सारू को। अब वहां पे सारू जब चला गया तो कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि ये आज छोटा सा बच्चा है, उसको मतलब खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उन चीजों को भूलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका जो भाई है गुड्डू, वो बार बार मतलब उसको याद आ रहा है कि यार मेरा भाई कहाँ चला गया, मैं कहाँ आ गया हूँ, उसको खुद को नहीं मालूम। लेकिन अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि छोटी जो चीजें होती है उनमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है और जिसकी वजह से जिंदगियां खराब हो सकती है। जब सारू को 2-3 दिनों के बाद में 2 व्यक्ति आए, कोरे चिट्ठे, और वो ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने कहा, जो वहाँ के जो एडॉप्ट करने वाले जो अधिकारी वगैरह थे, कि आज से यही तुम्हारे माता पिता है। और उसको सारू को लेके चले गए, उसको कुछ चॉकलेट दिए, कुछ खिलौने दिए और कहा कि आज से यही तुम्हारे माता पिता है, और उसको कलकत्ता से सीधे ऑस्ट्रेलिया लेके चले गए। ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलिया की कोई सिटी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहां पे उसको लेके चले गए और उस जगह पे रहने के बाद में वो बच्चा बड़ा हो गया। और वो जो 2 हस्बैंड और वाइफ लेके गए थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो इसी को उन्होंने औलाद बना लिया सारू को। सारू 25 साल का हो गया। 25 साल तक सिर्फ ये सर्च कर रहा था कि यार मेरा गांव कौन सा है, मतलब उसको अपने गांव का नाम तक नहीं मालूम था। उसको एक ही चीज याद थी, गुड्डू। गुड्डू जो मेरा भाई है ये कहाँ है। लेकिन जब उसने सर्च करना शुरू किया कि यार अब मैं 25 साल का हो गया हूँ, तो कम से कम मैं अपने जो असली माँ बाप है उनका पता तो करूं। तो उसने नेट पर सर्च करना शुरू किया कि यार कैसे ढूंढूं, अब मुझे गांव का भी तो नहीं मालूम है, गांव का जो पता है वो भी तो नहीं मालूम है कि कौन सा गांव था मेरा, ये भी तो नहीं मालूम है उसको, सिर्फ गुड्डू याद था उसको।
सारू जब नेट पे सर्च करने लगा तो लगभग उसने मतलब वो वहां से रिटर्न कोलकाता आया, ऑस्ट्रेलिया में अपने जो अब उसके जिन्होंने एडॉप्ट किया था तो उन्होंने किसी बिजनेस के सिलसिले में उसको कोलकाता भेजा, और कोलकाता में उसके बहुत सारे यार दोस्त, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है तो बहुत सारे बड़े जो लोग रहते हैं तो उनके यार दोस्त भी बड़े ही होते हैं। तो उसने ओरिजिनल बात उनको, यहाँ के जो इंडियंस थे, इंडियन दोस्त थे, उनको बताई कि यार मैं ओरिजिनल यहीं का हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ का हूँ। मैं जहाँ से ट्रेन में बैठा था 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता होगा, मैं वो जहाँ पे सोया था, लेकिन उसके बाद में मैं मुंबई चला गया। मुंबई के बाद में मुझे नहीं मालूम कि मैं कलकत्ता कैसे गया, क्योंकि ट्रेन में मैं बैठता गया। अब हुआ क्या कि उसके जो इंडियंस दोस्त थे उन्होंने बताया कि यार आप नेट पर सर्च करो आप कहाँ थे। तो उसको सिर्फ ये पता था कि मैं जहाँ जो एरिया था, जो उसका जो गांव था, वहां पे एक पानी की टंकी हुआ करती थी, ठीक है, और पानी की टंकी थी, बस एक पानी की टंकी हुआ करती थी, और वहां पे एक तालाब था, और कुछ ऐसा खलिहान टाइप था। बस ये 3-4 चीजें उसको याद रही। वो नेट पर सर्च करते करते थक गया, लेकिन उसको उसके गांव का पता नहीं मिल रहा है कि यार मेरा गांव कौन सा है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं जिसमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कितना हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे वो सर्च करने लगा तो लगभग 3-3.5 साल हो गए उसको, उसके गांव का पता नहीं चला। और उसके जो ऑस्ट्रेलियन जो मम्मी पापा है उनको भी बोल रहा है कि मैं अपना जो काम है वो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो अलग अपने माता पिता को ढूंढने में लगा हुआ। किसी तरह से उसको जब वो ढूंढते ढूंढते पता चला, तो किसी तरह से उसको पता चला कि मेरे गांव का नाम मेरे गांव का जो नाम है वो बा से आता है। मतलब उसका जो जिस जगह पे वो रहता था उसको सिर्फ बा याद रह गया। खंडवा में जो जिस जगह पे वो रह रहा था उसका नाम बा था। तो उसने उस जगह पे, मुंबई के आसपास जितनी भी जगहें थी जहाँ पे ट्रेनें चलती है, सब जगहों का पता किया कि ये रूट इधर से जाता है, ये रूट इधर से जाता है, सारी चीजें उसने सर्च की। लेकिन पता चला कि बुरहानपुर एक जगह है। बुरहानपुर में उसने रेलवे स्टेशन का जो नक्शा वगैरह जो भी है उसने देखना शुरू किया, तो पता चला कि वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है, टंकी नहीं है वहाँ पे, और टंकी नहीं है तो वो तालाब भी नहीं है, तालाब नहीं है तो वो गली भी नहीं है जिस जगह पे वो रहता था। तो उसको फिर से कि यार ये जगह नहीं है। फिर बुरहानपुर के आसपास उसने देखना शुरू किया तो पता चला कि खंडवा कोई एरिया है। और खंडवा का जब उसने रेलवे स्टेशन देखा तो खंडवा के रेलवे स्टेशन में देखने के बाद में उसने टोटली उसका जो दिमाग था वो चलने लगा। उसको सारी चीजें जो बचपन की यादें थी वो सारी ताजा हो गई। उसको वो थोड़ा सा आगे देखने लगा तो उसको टंकी मिल गई, थोड़े से आगे गया तो उसको वो तालाब मिल गया जहाँ पे वो रहा करता था, जहाँ पे नहाया करता था। एक पहाड़ दिखा उसको उसी जगह पर, और पहाड़ में जब उसने देखा तो पता चला कि यार ये वही जगह है। लेकिन अब उसका जो एरिया था उस एरिया का नाम उसको नहीं मालूम, उसका घर कहाँ है नहीं मालूम। तो वो सीधा चला, कोलकाता से आया और सीधा खंडवा रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरा उसको समझ में आ गया कि ये इसी जगह से मैं बैठा था। अब इस कहानी को आप आगे आगे सुनते जाइए, क्योंकि अब खुद उसके जो माता पिता है उसको उसकी लैंग्वेज नहीं मालूम है, और जो सारू है सारू की लैंग्वेज उनको नहीं मालूम है, क्योंकि ये अंग्रेजी बोलता है और वो हिंदी बोलते हैं। कितना ज्यादा फर्क है, इतनी ज्यादा मार्मिक स्टोरी है ये कि इसको आप आगे तक सुनिए। जब ये खंडवा में जब उतरा तो उसने देखा कि यार एक पानी की टंकी थी, यहाँ पे देखा उसने कि ये पानी की टंकी है। थोड़ा आगे वो उधर गया क्योंकि सारी यादें उसको ताजा हो गई। जैसे ही वो आगे चला तो देखा उसने एक तालाब है। थोड़ा सा आगे गया तो जहाँ पे उसने देखा कि एक पहाड़ है जहाँ से एक बार वो गिर गया था।
वैसे वैसे उसको, क्योंकि वो गलियां उसको याद आती गई, और उसका जो मेन घर था एक छप्पर टाइप था, झोपड़ी टाइप, जैसे कि मेरी पहले झोपड़ी थी, उसी जगह वैसी ही उसकी झोपड़ी थी। वहां पे जाके और उसका जो कदम थे, उसके जो पैर थे, वो वहां पे ठहर गए। वहां पे ठहरने के बाद में वो खड़ा हो गया काफी देर से। एक लड़का, फॉरेनर लड़का, अंग्रेज लड़का है, अंग्रेज जैसा लग रहा है, पढ़ा लिखा, अट्ठा कट्ठा और 6 फीट का व्यक्ति, और वहां पे वो खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि यार ये वही घर है जहां पे मेरा जन्म हुआ था। ऐसी मार्मिक स्टोरी है जिसको मुझे ना आंसू आ गए थे जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी। तो उसने देखा कि यार कोई भी नहीं है आसपास, तो जब वो खड़ा हुआ तो बगल वाली जो आंटी थी उससे उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी किसी को नहीं आती। वो अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ये जो था, मतलब उसने जो भी बोला होगा, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। तो उसने कोशिश की कि ये यहाँ पे ये जो लोग थे, इस घर के जो लोग हैं, वो कहाँ चले गए, तो कोई समझ नहीं पा रहा था। तो बाद में उसके जो आसपास कोई टीचर थी, उस टीचर को उन लोगों ने बुलाया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिनको अंग्रेजी आती थी। तो एक टीचर अब काम कर रही है, ट्रांसलेट करने का काम कर रही है, और वो बता रहा है, वो बोल रहा है खड़े होते हुए कि इस घर के जो लोग हैं ये कहाँ गए। तो उसने कहा कि इस घर के लोग थोड़े से आगे हैं। थोड़ा सा वो आगे गया तो देखा उसने कि उसकी जो माँ है वो सामने ही खड़ी थी। ऐसे बेटा खड़ा है और ऐसे माँ खड़ी है। उसने कहा कि मतलब जैसे ही खड़ा हुआ तो उसकी माँ ने देखा कि यार काफी देर तक देखने के बाद में उसकी माँ ने उसको गले से लगा लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि 25 साल के बाद में बेटे को देखा है, और 25 साल के बाद में जब बेटे को देखा है तो माँ ने गले लगा लिया। तो वो जो टीचर थी जो ट्रांसलेट कर रही थी, उसने पूछा कि आपने इस लड़के को कैसे पहचाना कि ये आप ही का बेटा है। तो उसने कहा कि ये इसके मतलब सिर पे जब ये छोटा था तो उस पहाड़ी से ये गिर गया था, तो इसके सिर पे निशान है, वो निशान आज तक है। मैंने उसी निशान को देखकर पहचाना इसको। अब ऐसा हुआ कि उसने देखा कि अब किसको मैं, बहुत सारी जो मार्मिक जो चीजें हुई, रोए भी सही, गाए भी सही, बहुत सारी चीजें हुई। देखा उसने कि वैसी ही झोपड़ी है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, और लड़का बहुत बड़ा हो गया है। मतलब फॉरेन में उसके माता पिता है, जो नकली माता पिता बोल सकते हैं, और यहाँ पे असली माता पिता है। उसने देखा कि गुड्डू कहाँ है, उसने पूछा कि गुड्डू कहाँ है। तो उसकी माँ जैसे ही गुड्डू का नाम लिया तो उसकी माँ रोने लग गई। उसकी माँ ने बताया कि मैंने बेटा तेरे जाने के 8 दिन के बाद ही गुड्डू की जो गुड्डू का जो शरीर है वो ट्रेन से कट गया, और मतलब तेरे जाने के 8 दिन बाद ही वो मालूम नहीं कैसे ट्रेन से कट गया। तो 1 ही महीने में मैंने 2 बेटे खोए, तू मालूम नहीं कहाँ चला गया, और गुड्डू भी खत्म हो गया। तो मैं तो अकेली ही रह रही हूँ, पिछले 25 सालों से यहीं पे रह रही हूँ। आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया से, मतलब उसको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी अपनी माँ के पास में वो पहुंच गया। उसके बाद में उसने बताया कि मैं यहाँ से जब गया तो मैं सो गया था, सारी चीजें उसने पूरी स्टोरी बताई। लेकिन उसके बाद में जो उसके जो नकली माता पिता थे, जो ऑस्ट्रेलिया के, कहा जाए तो वही असली माता पिता हैं इस वक्त, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज भी इसकी झोपड़ी वैसे ही रहती, या कुछ पढ़ लिख लेता तो आगे बढ़ जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसमें सिर्फ उसका जो भाई था, उसकी एक तरह से उसने खो दिया। उसके बाद में उसके जो माता पिता थे उनको उसने कॉल किया, जो ऑस्ट्रेलिया के जो उसके फादर और मदर थी, उनको कॉल किया और कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं पिछले 3 साल से
मैं मेरे असली माता पिता को ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल गए हैं और इस वक्त मैं उनके पास ही खड़ा हूं और उनके पास ही अभी मैं खड़ा हूं। तो उधर का रिप्लाई आप सुनिए। वैसे जो लोग अडॉप्ट करते हैं ना, वो एक तरह से ऐसा कि यार ऐसा तो नहीं कि ये उन्हीं के पास में उन्हीं के साथ में रहने लग जाएगा। उनका रिप्लाई आप सुनिए। उन्होंने कहा कि बेटा काश इस मौके पर हम खड़े होते वहां पे, काश इस घड़ी को हम भी देख पाते कि तेरे माता पिता से हम भी मिल पाते। तो उसने कहा मेरी सिर्फ माँ है, पिता तो पहले से ही नहीं है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, इस झोपड़ी में नहीं रहोगी। उसने 8 दिन के अंदर, 8 या 10 दिन के अंदर ही उसने मतलब अपना उसका जो पुराना वाला मकान था उसको तुड़वाया और एक नया घर अपनी माँ के लिए बनवाया। और उसके बाद में वो कुछ दिन रहा और चला गया वापस से ऑस्ट्रेलिया। आज उसके माता पिता से भी उसकी बातचीत होती है क्या, वो धीरे धीरे अब हिंदी सीख रहा है और उसकी जो माँ है और उसके जो परिवार वाले हैं वो धीरे धीरे अंग्रेजी सीख रहे हैं। आज वो पैसे भेजता है अपनी माता के लिए रोजा मतलब जब भी मंथली महीना होता है अपनी माँ के लिए वो पैसे भेजता है, ख्याल रखता है और उसकी माँ भी खुश है, खुद भी खुश है। बस उसका जो भाई था उसने खो दिया। तो ये एक ऐसी मार्मिक स्टोरी थी जो मैं काफी दिनों से सोच रहा था, क्योंकि मैं खेतों में काम करता हूँ तो बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यार कुछ अच्छी चीजें तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आज उसके माता पिता और सारे लोग खुश है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस स्टोरी को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।